हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज एक्सेल की 15वीं क्लास में हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में सीखने वाले हैं। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल, ऐसा ऑप्शन है जो आपकी हेल्प करता है फॉर्मेटिंग करने में और आपका टाइम बचाता है। पर इसे यूज कैसे करना है और कैसे ये हमारा टाइम बचा सकता है, आइए इसे समझने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल शीट पर, जहां हमने ऑलरेडी एक टेबल तैयार करके रखी हुई है इसे समझने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मेट पेंटर आखिर है क्या, कहाँ यूज कर सकते हैं हम। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये फॉर्मेट को पेंट करता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर लेता है। अब देखिए इसकी जरूरत कहाँ पड़ सकती है। इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको स्कूल में, कॉलेज में, आप जहां जॉब करते हैं वहां, या किसी भी ऑफिस वर्क में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप जब भी कुछ टेबल बनाते, कोई डाटा ऐसे बनाते जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो आपको दूसरी टेबल भी परफेक्ट रखनी पड़ती है, एक जैसी रखनी पड़ती है, अलग अलग नहीं बनाते आप, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्लास 5 के मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मैं एक और टेबल यहाँ पर बनाना चाहता हूँ क्लास 6 के मार्क्स लिखने के लिए, तो वो टेबल भी मुझे बिल्कुल सेम ही चाहिएगी, सेम फॉर्मेटिंग के साथ ही चाहिएगी, है ना। तो अब आपको टेबल बनानी है क्लास 6 के मार्क्स लिखने के लिए, तो आप सेम टेबल कैसे बनाओगे? अब आप ऐसे 1 बाय 1 ऐसे नकल करके बनाओगे कि हाँ यहाँ पर ये मैंने सेल्स को मर्ज किया हुआ है हेडिंग बनाने के लिए, तो आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, इसे मर्ज करोगे। अब आप पता लगाओगे कि ये कलर कौन सा है बैकग्राउंड में, तो आप यहाँ जाओगे और मैच करोगे कौन सा कलर है, अच्छा ये कलर है। फिर आप दोबारा यहाँ जाओगे, मैनुअली सब कुछ करोगे यहाँ से, और आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, और दूसरा इसमें टाइम बहुत सा लग जाएगा, है ना। तो यही टाइम बचाने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को कई तरीके से यूज किया जा सकता है। डाटा लिखने से पहले भी आप फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं, या डाटा लिखने के बाद भी आप फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं टेबल को सेम फॉर्मेटिंग के साथ बनाने के लिए। कैसे कर सकते हैं वो अब प्रैक्टिकली आप समझिए। सबसे पहले इसको अंडू कर देते हैं, फिर से नॉर्मल कर देते हैं अपनी शीट को। यहाँ हमारे पास मार्क्स लिखे हुए हैं क्लास 5 के। अब मुझे यहाँ सेकेंड टेबल बनानी है जिसमें मुझे मार्क्स लिखने हैं क्लास 6 के। मुझे सेम टेबल क्रिएट करनी है, सेम फॉर्मेटिंग चाहिए मुझे। तो आप कैसे करेंगे? पहले तो अपनी इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि फॉर्मेटिंग जो कॉपी करनी है किसकी कॉपी करनी है, इस टेबल की कॉपी करनी है। तो आपने अपनी इस टेबल को कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद आप सिंगल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे। जैसे ही आप क्लिक करते हो फॉर्मेट पेंटर, तो देखिए इस टेबल के चारों ओर ऐसे डॉट्स आ जाते हैं जो कि कॉपी करने पर भी आते हैं, है ना। तो ये बता रहा है आपको, ये इंडिकेशन है कि इसकी फॉर्मेटिंग जो है कॉपी हो गई है, और आपके कर्सर के साथ एक ब्रश जैसा आइकन नजर आने लगता है। तो अब आप फॉर्मेटिंग को पेंट करने के लिए रेडी हैं। अब आप अपने उस स्पेस को सिलेक्ट करेंगे जहां आप अपनी सेकंड टेबल बनाना चाहते हैं सेम फॉर्मेटिंग के साथ। मैं इसे यहां से करूंगा सिलेक्ट। क्लिक छोड़े बिना आप अपना एरिया ऐसे सिलेक्ट करेंगे, और जब आपकी टेबल सिलेक्ट हो जाए, एरिया सिलेक्ट हो जाए, तो आप माउस पे से अपनी उंगली हटा लेंगे, क्लिक को छोड़ देंगे, और आपकी टेबल फॉर्मेट होकर तैयार है विद फॉर्मेटिंग एंड बॉर्डर। देखिए सब कुछ आ गया यहाँ पर, सिवाय एक चीज के, फॉर्मूला कॉपी नहीं करेगा, बाकी सारा आपका जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर मैन्युअली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे क्लास 6 के मार्क्स लिखने हैं मुझे, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लास 6, और ये देखिए इसने फॉर्मेटिंग के साथ साथ मेरा टेक्स्ट का साइज और स्टाइल भी यहाँ पर सेम कर दिया है। अब आपको मैन्युअली यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि टेक्स्ट कौन सा हो, वो बोल्ड हो या ना हो। ये जैसे कि यहाँ देखिए इस टेबल में कुछ टेक्स्ट मेरा बड़ा है साइज में, कुछ मेरा टेक्स्ट यहाँ पर छोटा है साइज में, कुछ यहाँ पर बोल्ड है, तो कुछ यहाँ पर नॉर्मल है, रेगुलर है। तो ऐसे 1 बाय 1 करते तो बहुत टाइम लग जाता है, और यही टाइम बचाया मेरा फॉर्मेट पेंटर ने। अब आप बिल्कुल वैसे ही टेबल यहाँ पर तैयार कर सकते हो, जो भी लिखोगे वो सेम स्टाइल और सेम टेक्स्ट के साथ यहाँ पर टाइप होगा। ये तो था पहला तरीका, जहां आपने डाटा लिखे बिना अपनी टेबल को तैयार कर लिया था विद फॉर्मेटिंग। अब मान लीजिए आपको कंडीशन दे दी जाए कि आपने डाटा लिख लिया है। डाटा लिखने के बाद मुझे सेम टेबल चाहिए, सेम फॉर्मेटिंग चाहिए फॉर्मेट पेंटर का यूज करके। कैसे? देखिए क्लास 5 के मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसपे फॉर्मेटिंग है, अच्छे से टेबल बना रखी है, लेकिन दूसरी शीट पर यहाँ पर है क्लास 6 के मार्क्स, और इस पर किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। ये टेबल हमारी अधूरी है विदाउट वैसी फॉर्मेटिंग के। अब मुझे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तब हमने बिना टेक्स्ट के किया था, इस बार हमारे पास टेक्स्ट है, डाटा है। तो यहाँ आप कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मेट्स?
आप जाएंगे अपनी उस टेबल पर जो आपने ऑलरेडी तैयार कर रखी है, जिसकी फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है। आप उस टेबल को करेंगे सिलेक्ट और फिर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर करने के बाद देखिए हमारे कर्सर के साथ ब्रश जैसा आइकन आ गया है। तो अब आप जाएंगे अपनी उस शीट पर, उस टेबल पर, और अपनी टेबल को करेंगे ऐसे सिलेक्ट और माउस क्लिक को छोड़ देंगे। और जैसे माउस क्लिक को छोड़ेंगे आपकी टेबल यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग के साथ फॉर्मेट हो चुकी है। फॉर्मेट पेंटर ने सेम फॉर्मेटिंग्स यहाँ पर पेंट कर दी है। तो ये दूसरा तरीका था जहां आपने पहले ही डाटा लिख लिया था और बाद में फॉर्मेट पेंटर यूज किया है। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेटिंग्स को एक टेबल से दूसरे टेबल पर कॉपी करने के लिए। अभी आपने सीखा कि फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करना है। आप सिंगल क्लिक करते हैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर और आपकी फॉर्मेटिंग्स कॉपी हो जाती है और आप सेकंड शीट पे जाकर कहीं भी दूसरी टेबल पर उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको सेम फॉर्मेटिंग एक से ज्यादा जगह अप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे, क्या ये हो पाएगा? कोशिश करके देखते हैं। सबसे पहले अपनी टेबल को करते हैं सिलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं, हमारी कॉपी हो गई है फॉर्मेटिंग। अब जाते हैं अपनी शीट पर, दूसरी टेबल पर, हमने इस टेबल को भी फॉर्मेटिंग देनी है और ये क्लास 7 वाली टेबल को भी फॉर्मेटिंग देनी है। तो आप करेंगे इसको सिलेक्ट, ये टेबल मैंने सिलेक्ट की, इस पे फॉर्मेटिंग हो गई। लेकिन देखिए दूसरी टेबल पर ऐसा नहीं होता। एक बार आप फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर से तो वो दूसरी जगह अप्लाई होती है और फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब ये दोबारा उसको अप्लाई नहीं करती है। अगर आपको दोबारा अप्लाई करना हो तो एक से ज्यादा टेबल्स को ऐसे सिलेक्ट करके करना हो फॉर्मेट, तो कैसे करेंगे? आप जाएंगे अपनी ओरिजिनल टेबल पर और अपनी टेबल को करेंगे ऐसे सिलेक्ट। इसकी फॉर्मेटिंग्स को कॉपी करने के लिए मैंने टेबल को कर लिया सिलेक्ट और फॉर्मेट पेंटर पर इस बार आप सिंगल क्लिक नहीं डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे अपनी फॉर्मेट पेंटर पर और अब आप जाएंगे अपनी उस शीट पर जहां भी आपकी टेबल्स मौजूद है। ये हमारी फर्स्ट टेबल, आप इसको करेंगे सिलेक्ट, इसको दे दी फॉर्मेटिंग देखिए। और इस बार आप करेंगे सेकंड टेबल को सिलेक्ट, इसे देंगे फॉर्मेटिंग, ऐसे सिलेक्ट करेंगे और देखिए अब आप मल्टीपल टेबल्स पर फॉर्मेटिंग्स दे सकते हैं फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो ये यूज था हमारा फॉर्मेट पेंटर का, आपके काम को इजी करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए। एक बार आपने कहीं पर फॉर्मेटिंग लगा दी है तो आपको मैन्युअली दोबारा अलग अलग टेबल्स पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फॉर्मेट पेंटर से सेम फॉर्मेटिंग दूसरी टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने फॉर्मेट पेंटर का यूज सीखा। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।